अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी इटली जाना चाहते हैं? आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या ज़्यादा पैसे नहीं है आप लोगों के अकाउंट में, या आप लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या कोई आप लोगों का रिश्तेदार भी आप लोगों को इटली नहीं बुला रहा, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा किस तरह से आप लोग पाकिस्तान से इटली जा सकते हैं कम बैंक स्टेटमेंट के साथ, या आप लोगों के पास बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट नहीं है फिर भी आप लोग इटली का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा भाई मैसेज करते हैं, इटली के हवाले से पूछते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या हमारे पास पैसे हैं, जॉब नहीं कर रहे, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं आप लोगों की मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जिन वजह से आप लोगों का वीज़ा नहीं लगता या जिन वजह से आप लोग एलिजिबल नहीं है इटली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइप के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इटली जाके वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं असाइलम वगैरह के चक्कर में, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जाके विजिट टू वर्क वीज़ा करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ पर सिर्फ टूरिज्म के लिए या बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो सब दोस्तों के लिए होगी जिस भी मकसद के लिए आप लोग इटली पे विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स, कितने पैसे लगेंगे, कितना प्रोसेसिंग टाइम होगा, कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यूट्यूब हमें बता देता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि अगली दफ़ा भी आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इटली के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में। इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, इसकी जो पॉपुलेशन है 58 मिलियन है। यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है इटालियन और इंग्लिश बोली जाती है। और फ्रेंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चलो बॉर्डर जो कंट्री हैं इटली के वो स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है, ये कुछ कंट्री है जो इसके बॉर्डर कंट्री है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी आसान स्टेप की तरफ जिससे आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस हो सके इजीली। देखिए अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, नई से शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो क्या क्या करेंगे, ठीक है, बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से अप्लाई। देखिए जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है उन लोगों ने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, उन लोगों ने या अपने भाई से, उनका अगर भाई है पाकिस्तान में वो कोई जॉब कर रहा है, वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है। जी इसका जो ये ट्रिप है इसमें मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, इस तरह से वो सारा लिखेगा और आप लोगों को एक लेटर देगा जो कि आप लोगों ने एम्बेसी में सबमिट करना होगा। अब वो दोस्त जिनके पास पैसे हैं अकाउंट में नहीं है उन्होंने क्या करना है। देखें अगर आप लोगों का 10-12 लाख रुपए है तो आप लोग देखें आपको कोई दोस्त है या भाई है या किसी की भी कोई कंपनी है, आप लोग उसके अंदर एम्प्लॉय शो हो जाएं, ठीक है, उसे बोले जी ये सैलरी मेरे अकाउंट में डालें, ठीक है, उसके अंदर आपकी मतलब कि महीने की 60,000 है, 70,000 आप उसे दे, वो आपके अकाउंट में डालना जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एम्प्लॉय शो हो सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका है अगर आप लोगों को बिजनेस है तो आप लोग अगर कोई छोटा मोटा मोबाइल की शॉप है या कोई भी शॉप है तो आप लोग बिजनेस अकाउंट ओपन करें। बिजनेस अकाउंट से आप लोग पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें मंथली 1-1.5 लाख रुपया, तो उससे भी आप लोगों की एक प्रोफेशनल बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट का उम्मीद है मसला हल हो चुका है। जो लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इस तरह से उनकी बैंक स्टेटमेंट का मसला हल हो गया है, ठीक है। अब एक और हल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन लोगों के पास ये तीनों चारों ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने क्या करना है, वो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करवाएं। देखिए इटली में फार्मिंग की जॉब होती है, हमारी सर्विस है, सीवी का लेटर बना के हम अप्लाई करवाते हैं। तो ये एक तरीका उन लोगों के लिए जो कि अप्लाई करवा सकते हैं। देखिए बैंक स्टेटमेंट का मेन मसला हमने कोशिश की है कि हल कर दिया, ठीक है। अब मजीद हम लोग बात करते हैं जी वीज़ा इसका कहाँ पर अप्लाई होगा या किस तरह से अप्लाई होगा। देखिए BLS में इसकी फाइल सबमिट होती है, ठीक है, BLS में आप लोगों ने इटली की फाइल सबमिट करवानी होती है। अपॉइंटमेंट का थोड़ा बहुत इशू चल रहा होता है तो वो आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा देखिए अब बैंक स्टेटमेंट होगी, अब मजीद और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, या मतलब कि किस तरह से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। देखें इसमें आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, ID कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, ट्रैवल हिस्ट्री है अगर आप लोगों की तो वो देखें। ट्रैवल हिस्ट्री कोई मकसद नहीं होता, किसी न किसी कंट्री से तो आप लोगों ने शुरू करना होता है, तो वो कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं भी है तो वीज़ा तब भी अप्रूव होते हैं। आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी, फ्रेश पासपोर्ट्स पर वीज़ा लगते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड लगते हैं, इसमें कोई इनकार वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखें अगर आप लोग इटली जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लगा लिए, जॉब के प्रूफ लगा लिए, बिजनेस के प्रूफ्स लगा लिए, NTN हो गया, चैम्बर का चैम्बर की मेंबरशिप, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गए, लाइसेंस हो गए, ट्रेड लाइसेंस, सारी चीज़ें आप लोगों ने लगा ली, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें लगा ली। अब आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, वीज़ा। अब देखें इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 25 दिन में या 75 डेज़ लगते हैं इसका रिजल्ट आने में, मैक्सिमम 75 डेज़ लगते हैं, ठीक है। खर्चा कितना आता है, देखिए इस वीज़ा पे अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं
तो आप लोगों का तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। ठीक है, एम्बेसी की फ़ीस है अब इंक्रीज़ हो रही है, अराउंड 90 यूरो हो जाएगी, तो फिर उस मुताबिक आपका 50 से 60 हज़ार खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही वीज़ा अप्लाई करने की, या डॉक्यूमेंट्स ज़ाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप कौन से लगाने हैं, तो उसमें आप लोग हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं या किसी की भी सर्विस ले सकते हैं। हर बंदा अपनी सर्विस की चार्ज करता है। ज़ाहिर बात है जब एक प्रोफेशनल बंदा आप लोगों के लिए अप्लाई करता है, प्रोफेशनल सर्विस आप लेते हैं, तो उसमें फॉर्म फिलिंग होती है, काफ़ी ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिससे आपके वीज़ा लगने के, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं 50% है, तो उस तरह से 90-95% आप लोगों के चांस हो जाते हैं वीज़ा अप्रूव्ड होने के। अब इटली में आप लोग चले गए, वीज़ा आप लोगों ने ले लिया, वहाँ पर जाके आप लोगों ने देखें, मैंने आपको बताया था 3 तरीके। अगर आप लोग वहाँ पर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखें समटाइम्स आप लोगों को इन आउट करना पड़ता है, समटाइम्स आप लोगों का वीज़ा वहीं पर ही चेंज हो जाता है, वर्क परमिट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होता है इस तरह फ्रेंड्स, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कभी कभार नहीं भी होता, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जॉब्स काफ़ी सारी होती हैं इटली में, ज़्यादातर फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, तो असाइलम का मैं कहूँगा फ्रेंड्स ना अप्लाई करें, क्योंकि ये एक इलीगल चीज़ होती है, झूठ पर बुनियाद होती है। लीगल जाएँ, लीगल काम करें, वर्क परमिट पर जाएं, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें या इन आउट कर लें। ठीक है, उससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन दोस्तों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो वहाँ पर कर भी सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली, आप लोगों को बता दी किस तरह से अप्लाई करना है, प्रॉब्लम्स के बारे में सारी जो मेन पॉइंट्स थे वो भी आप लोगों को बताएं, ताकि जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करें आप लोगों को कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वीज़ा टू वर्क कर सकते हैं आप लोग, सेटलमेंट बना सकते हैं अपनी। ठीक है, इस तरह से वीडियो पसंद आते मैं कहूँगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी सर्विसेज लेनी हो, प्रोफेशनल सर्विसेज या अप्लाई करवाना हो, फाइल रेडी करवानी हो, ऑनलाइन जॉब अप्लाई करवानी हो, तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।